क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी भीतर एक बेचैनी क्यों बनी रहती है? क्यों ऐसा लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, जैसे कोई अधूरी तलाश हो? हम हर दिन किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं, सफलता, रिश्ते, पैसा, आध्यात्म, लेकिन फिर भी अंत में वही खालीपन लौट आता है। क्या यह संभव है कि हमारी पीड़ा और बेचैनी का कारण बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छुपा है? आद्य शांति की किताब फॉलिंग इनटू ग्रेस हमें यही दिखाती है कि दुख, संघर्ष और भ्रम का जन्म हमारी गलत धारणाओं से होता है। हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, अपने अहम को खुद समझ लेते हैं और इसी भ्रम में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस भ्रम से बाहर निकल सकते हैं और जीवन को उसकी सच्ची अवस्था में देख सकते हैं, शुद्ध, शांत और सहज। अगर आप भीतर की शांति की तलाश में हैं, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए एक गहरी शुरुआत हो सकती है। आद्य शांति अपनी किताब फॉलिंग इनटू ग्रेस की शुरुआत एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या हम सच में वही हैं जो हमने अपने बारे में मान लिया है? और इसी सवाल में छिपा है इस अध्याय का सार। लेखक कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े झूठ के आधार पर अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं और वो झूठ है हमारी खुद की पहचान। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम एक नाम है, एक शरीर है, एक सोच है, कि हमारे विचार, अनुभव और यादें ही हमारी पहचान है। लेकिन आद्य शांति कहते हैं कि ये सब एक मानसिक निर्माण है, यानी हमारे मन ने गढ़ा हुआ एक नकली व्यक्तित्व। हम मान लेते हैं कि हम अपने विचारों के साथ एक जैसे हैं, जैसे मैं असफल हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे डर लगता है, मुझे कुछ बनना है। और इन्हीं विचारों को पकड़कर हम अपनी एक नकली पहचान बना लेते हैं। पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि ये विचार तो हर पल बदलते रहते हैं। और अगर हमारी पहचान किसी ऐसी चीज पर आधारित है जो हर समय बदल रही है, तो वो सत्य नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ा झूठ है कि हम सोचते हैं कि हम अपने विचार, भावनाएं या अनुभव है। यही झूठ हमें पीड़ा में डालता है, क्योंकि जब हम खुद को इस झूठी पहचान से जोड़ते हैं तो हमारी सुरक्षा, मान, प्रतिष्ठा और अस्तित्व सब उस नकली पहचान पर निर्भर हो जाता है। और जब भी जीवन उस पहचान को चुनौती देता है, हमें दर्द होता है, डर लगता है। आद्य शांति कहते हैं कि पहला कदम जागरण की ओर तब होता है जब हम इस झूठ को देखना शुरू करते हैं, जब हम स्वीकारते हैं कि हमने जो कुछ भी अपने बारे में मान लिया है वो जरूरी नहीं कि सच हो। इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आप वो नहीं है जो आपने सोच रखा है, बल्कि आप वो है जो सोच से परे है। जैसे ही आप इस बात को समझने लगते हैं, एक नई दुनिया खुलती है जहां न तो आपको खुद को साबित करना पड़ता है, न ही कुछ बनना होता है। आप बस होते हैं, पूर्ण, शांत और मुक्त। आद्य शांति की फॉलिंग इनटू ग्रेस का दूसरा भाग हमें हमारे सबसे पुराने और छुपे हुए धोखे से परिचित कराता है। ईगो यानी अहम, ये वो मानसिक संरचना है जो हमें हर पल ये विश्वास दिलाती है कि हम एक अलग, स्वतंत्र और अधूरी इकाई है जिसे कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है और बाकी दुनिया से खुद को अलग बनाए रखना है। ईगो एक नकली मैं की कहानी है जो केवल तुलना, डर और नियंत्रण से चलती है। ईगो हमेशा कुछ प्रूव करना चाहता है कि मैं अच्छा हूं, खास हूं या दूसरों से बेहतर हूं। और जब यह संभव नहीं होता तो वो हमें गिल्ट, शर्म या क्रोध में धकेल देता है। ये वो आंतरिक आवाज है जो कहती है, तुम अभी काफी नहीं हो, तुम्हें और पाना है, तुम्हें और बनना है। लेकिन यही लालसा हमें अंतहीन संघर्ष में डाल देती है। ईगो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही असंतोष पर टिका है। आद्य शांति इस बात पर जोर देते हैं कि ईगो कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा प्रणाली जिसे हमने बचपन में अपनाया ताकि हम दुनिया से सुरक्षित रह सके।
पर अब यही प्रणाली हमारे जीवन में अव्यवस्था और संघर्ष का कारण बन गई है। ईगो हमें खुद से अलग कर देता है, हमारे अंदर और बाहर की सच्चाई से। इस सेक्शन की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि लेखक ईगो से लड़ने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि ईगो को केवल देखा जा सकता है, एक साक्षी भाव से, बिना प्रतिक्रिया के। जैसे ही आप इसे देखने लगते हैं, उसकी पकड़ धीमी पड़ने लगती है। ईगो को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी सत्ता को पहचानना और उससे चिपकाव छोड़ना ही काफी है। जब आप ये जान जाते हैं कि आप ईगो नहीं है, कि आपके भीतर एक और चेतना है जो इस सब को देख रही है, तब एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। ये वही क्षण होता है जब आप फॉलिंग इनटू ग्रेस की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं, यानी उस सहज अवस्था में लौटते हैं जहां आपको खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप बस होते हैं, शुद्ध और मुक्त। फॉलिंग इनटू ग्रेस का तीसरा अध्याय हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न पर रोशनी डालता है। हम दुखी क्यों होते हैं? आद्य शांति कहते हैं कि दुख का असली कारण हमारी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि वो आंतरिक प्रतिरोध होता है जो हम वर्तमान क्षण के खिलाफ खड़ा कर लेते हैं। हम जीवन को वैसा नहीं स्वीकारते जैसा वो है, और यही अस्वीकार्यता ही हमारे भीतर संघर्ष और पीड़ा को जन्म देती है। जब कोई चीज हमारे मन की योजना के अनुसार नहीं होती, तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब हम अपने विचारों, अपेक्षाओं और चाहतों को जीवन पर थोपते हैं, तो हम वास्तव में जीवन के प्रवाह से लड़ रहे होते हैं। आद्य शांति कहते हैं कि यह संघर्ष ही सफरिंग है। वास्तविकता कभी भी हमें तकलीफ नहीं देती, हमारी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया ही हमें दुखी करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो दर्द सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि वो रिश्ता खत्म हुआ, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उसे जाने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार चलें, और जब वे नहीं चलती तो ईगो इसे अस्वीकार करता है। ईगो को यह स्वीकार करना असंभव लगता है कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। आद्य शांति हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हर बार जब हम किसी अनुभव का विरोध करते हैं, चाहे वो दुख हो, डर हो या असफलता, तो हम अपनी ऊर्जा उस विरोध में बर्बाद करते हैं, बजाय इसके कि हम उसे देखकर समझें और स्वीकारें। इस अध्याय का सार यह है कि सच्चा शांति तब आती है जब हम वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करते हैं, जब हम जीवन को पूरी तरह से वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, बिना बदलने की इच्छा के, बिना नियंत्रित करने की कोशिश के। तब एक गहराई से पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी शक्ति है। आद्य शांति कहते हैं, सफरिंग एंड्स व्हेन रेजिस्टेंस एंड्स। जैसे ही आप अपने अंदर के इस प्रतिरोध को देखना और छोड़ना शुरू करते हैं, आप उस अनुग्रह की ओर बढ़ने लगते हैं जो आपकी प्रकृति है। तब आप न केवल पीड़ा से मुक्त होते हैं, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, खुलकर, बिना डर के। फॉलिंग इनटू ग्रेस के इस अध्याय में आद्य शांति उस रहस्यमयी और गहराई भरी चीज पर बात करते हैं जिसे वे ग्रेस, अनुग्रह कहते हैं। पर यह अनुग्रह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कहीं दूर से आती हो, और न ही कोई ईश्वर की कृपा जो केवल किसी विशेष व्यक्ति को मिलती है। आद्य शांति कहते हैं कि ग्रेस वास्तव में हमारी अपनी मूल प्रकृति है। ये वो मौन, शांत, बुद्धिमान उपस्थिति है जो हमेशा हमारे भीतर सक्रिय रहती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम अपने मन, विचारों, इच्छाओं और ईगो की आवाज में इतने उलझे रहते हैं कि जीवन की उस मौलिक सच्चाई से कट जाते हैं जो हर पल हमारे सामने होती है। ग्रेस तब प्रकट होती है जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं, जब हम खुद को किसी अनुभव के प्रति पूरी तरह खोल देते हैं और स्वीकारते हैं कि हमें सब कुछ जानने या समझने की जरूरत नहीं है। आद्य शांति कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने संघर्ष और भ्रम से पूरी तरह थक जाता है और एक क्षण के लिए भी छोड़ देना सीख जाता है, उसी क्षण ग्रेस भीतर से उठती है। ये एक तरह से गिरना है, लेकिन गिरावट नहीं, बल्कि एक आत्मिक समर्पण।
जैसे ही हम गिरते हैं, हम महसूस करते हैं कि कुछ हमें थाम रहा है। वही है ग्रेस। ग्रेस एक घटना नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जहां जीवन अपने सबसे शुद्ध और सहज रूप में होता है। वहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई एजेंडा नहीं होता, कोई भय नहीं होता। वहां सिर्फ मौन होता है, उपस्थित होना होता है। और वही उपस्थिति, वही अवेयरनेस, वही चेतना ही ग्रेस है। इस सेक्शन का सबसे सुंदर संदेश यह है कि ग्रेस हमसे दूर नहीं है, बल्कि हम ही उससे दूर हो गए हैं। जब हम अपने विचारों की भीड़ से बाहर आते हैं और जीवन को वैसे ही देखने लगते हैं जैसा वो है, तो अनायास, बिना प्रयास के ग्रेस प्रकट होती है। आद्य शांति हमें ये एहसास दिलाते हैं कि जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभव, जैसे अचानक मिलती शांति, बिना वजह की मुस्कान या किसी क्षण में गहराई से जुड़ाव, ये सब ग्रेस के ही रूप है। ये याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमें सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। हमें बस गिरना है और अनुग्रह हमें थाम लेगा। फॉलिंग इनटू ग्रेस का ये अध्याय हमें एक ऐसे गहरे सत्य से परिचित कराता है जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन अनुभव में बहुत ही शक्तिशाली और रूपांतरकारी होता है। और वो है लेटिंग गो, यानी आत्मसमर्पण करना। आद्य शांति कहते हैं कि आध्यात्मिक जागरण किसी महान इंसान बनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस सबको छोड़ देने की प्रक्रिया है जो हम वास्तव में नहीं हैं। ये और कुछ बनने की नहीं, बल्कि जो कुछ भी नकली है उसे छोड़ने की यात्रा है। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हमें खुद को बेहतर बनाना है, ज्यादा समझदार, ज्यादा जागरूक, ज्यादा शांत। लेकिन यही कुछ बनने की इच्छा ही ईगो का जाल है। ईगो हमेशा भविष्य में कुछ बनने की उम्मीद में जीता है और इसी प्रक्रिया में वो हमें वर्तमान से काट देता है। आद्य शांति समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं है कि आप हार मान रहे हैं या निष्क्रिय हो रहे हैं। इसका अर्थ है अपनी पकड़ ढीली करना, उन विचारों से जिनसे आप चिपके हुए हैं, उन पहचानों से जिनसे आप खुद को परिभाषित करते हैं, और उन अपेक्षाओं से जो आपको वर्तमान में नहीं रहने देती। जब आप धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हैं कि आप क्या क्या पकड़े हुए हैं, जैसे मैं हमेशा सही हूं, मुझे हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए, या मुझे ये हासिल करना ही होगा, और फिर उन्हें जानबूझकर छोड़ना शुरू करते हैं, तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। यही आत्मसमर्पण की शुरुआत है। आद्य शांति कहते हैं कि लेटिंग गो कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि ये एक सतत अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण आप ये देख सकते हैं कि आप कहां पकड़ बनाए हुए हैं और क्या उसे अभी के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे आप ये करते हैं, ईगो की पकड़ ढीली पड़ती है और भीतर एक गहरा मौन और विश्राम प्रकट होता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, आपको कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो सब छोड़ देना है जो आप नहीं हैं। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप अपनी मौलिक, शुद्ध उपस्थिति में लौट आते हैं, जहां शांति, प्रेम और सहजता पहले से ही मौजूद है। आत्मसमर्पण ही सच्ची शक्ति है और इसी के माध्यम से हम ग्रेस में गिरते हैं। फॉलिंग इनटू ग्रेस का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हमें उस बिंदु तक लेकर आता है जहां सच्चा रूपांतरण घटता है, और वो है सच को स्पष्ट रूप से देखना, सीइंग क्लियरली। आद्य शांति कहते हैं कि हम अपने जीवन को जैसे अनुभव करते हैं, वो अधिकतर हमारे फिल्टर किए हुए दृष्टिकोण पर आधारित होता है, न कि वास्तविकता पर। हम हर चीज को अपने पूर्वाग्रह, धारणाओं, डर और इच्छाओं के चश्मे से देखते हैं, और इसी कारण हम जीवन को वैसा नहीं देख पाते जैसा वो वास्तव में है। जब हम किसी परिस्थिति को जज करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब हम सच को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने मानसिक ढांचे की प्रतिक्रिया देख रहे होते हैं। आद्य शांति कहते हैं कि स्पष्ट देखना, यानी बिना किसी लेबल, जजमेंट या डर के चीजों को वैसे ही देखना जैसा वे है। ये अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन लगातार व्याख्या करता रहता है, लेकिन यही वो जगह है
जहां जागरूकता की भूमिका शुरू होती है। अगर हम थोड़ी देर रुककर अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को देखने लगे, सिर्फ देखने, बिना हस्तक्षेप के, तो हम धीरे धीरे उस गहराई में उतरने लगते हैं जहां शुद्ध दृष्टि संभव होती है। सच को स्पष्ट रूप से देखना मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम प्रतिक्रिया के बजाय उत्तरदायित्व से कार्य करें। जब हम साफ देखते हैं, तब हमारे निर्णय ईगो से नहीं, बल्कि जागरूकता और समझ से आते हैं। ये दृष्टि हमें केवल व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं देती, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया से भी गहरे और शांतिपूर्ण ढंग से जुड़ने की शक्ति देती है। इस अध्याय में आद्य शांति एक मौलिक सत्य पर जोर देते हैं। सत्य देखने के लिए कुछ नया जानने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो झूठ है उसे पहचानने और छोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम झूठ और भ्रम की परतें हटाते हैं, वैसे वैसे सत्य अपने आप प्रकट होता है। यही है अंततः फॉलिंग इनटू ग्रेस की परिणति। जीवन को, खुद को और इस अस्तित्व को बिना फिल्टर, बिना डर और बिना भ्रम के जैसा है वैसा देखना। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जब आप स्पष्ट देखते हैं, आप सच में जागते हैं, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब जब आपने फॉलिंग इनटू ग्रेस की इस गहराई भरी यात्रा को सुना, तो एक पल के लिए रुककर अपने भीतर झांकिए। क्या कुछ हिला है? क्या कुछ खुला है? आद्य शांति की ये किताब हमें बताती है कि आत्मज्ञान कोई अलग दुनिया में जाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसी दुनिया को नई आंखों से देखने की कला है। ये किताब हमें अपने सबसे गहरे भ्रमों से मुक्त करती है, जैसे कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और दुख क्यों होता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर पहले से ही वो मौन, वो शांति, वो अनुग्रह मौजूद है, जिसकी हम तलाश करते फिरते हैं। लेकिन उसे पाने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, बल्कि गिरना है, छोड़ना है और पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को देखने के लिए जैसे आप सच में हैं? क्या आप तैयार हैं अपने विचारों और पहचान की परतों से परे जाने के लिए? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस कराया हो, एक नई सोच, एक छोटा सा मौन या भीतर कुछ हलचल, तो ये केवल शुरुआत है। फॉलिंग इनटू ग्रेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का नया तरीका है। और ये तरीका तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के संघर्ष को छोड़ने की हिम्मत करते हैं। अब आपसे एक निवेदन है, कमेंट में लिखिए, इस वीडियो का कौन सा भाग आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? क्या ये ईगो की पहचान थी, या ग्रेस की मौन उपस्थिति, या फिर सच को स्पष्ट रूप से देखने की बात? आपका एक कमेंट न केवल हमें प्रेरित करेगा, बल्कि दूसरों को भी इस विषय में सोचने का अवसर देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी गहराई वाली आध्यात्मिक और सेल्फ अवेयरनेस कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई नई वीडियो आप मिस न करें। अंत में बस यही कहूंगा, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, बस खुद से मिलना है, और जब आप गिरेंगे, अनुग्रह आपको थाम लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अंतर यात्रा के साथ।